हेलो स्टूडेंट्स, तो इस वीडियो में हम सीखेंगे सेलेक्ट क्वेरी फायर करना डीबी ब्राउज़र फॉर एसक्यूएलाइट डेटाबेस के अंदर। तो अब तक हम सीख चुके हैं टेबल में डेटा इंसर्ट करना यूजिंग इंसर्ट क्वेरी, बट डेटा को देखने के लिए अभी हम ब्राउज डेटा ऑप्शन को यूज़ करते हैं, बट यही काम हम सेलेक्ट क्वेरी के थ्रू भी कर सकते हैं। तो चलिए इसके लिए पहले हम समझेंगे सेलेक्ट क्वेरी के सिंटैक्स को, कैसे ये काम करता है, फिर इसको इम्प्लीमेंट करेंगे। तो चलिए समझते हैं सेलेक्ट क्वेरी के सिंटैक्स को। तो स्टूडेंट्स, हमने एक पर्सन टेबल बनाई हुई है जिसके अंदर आईडी, नेम, एज और सिटी कॉलम्स मौजूद हैं। इस टेबल में कुछ डेटा भी है, लेट्स से आईडी 1, लेट्स से नेम है इसमें राजीव, एज है 23, सिटी है नोएडा। ऐसे ही लेट्स से एक रो और है जिसमें आईडी 2, नेम विजय, एज 22 और सिटी लेट्स से दिल्ली। तो अब मुझे इस टेबल के डेटा को व्यू करना है, तो इसके लिए हम यूज करेंगे सेलेक्ट क्वेरी। तो इसके लिए हम लिखेंगे सेलेक्ट कीवर्ड। सेलेक्ट कीवर्ड यूज होता है डेटाबेस की टेबल से डेटा को रीड करने के लिए। देन हम लिखेंगे उस कॉलम का नाम जिस कॉलम का डेटा हम रीड करना चाहते हैं। तो लेट्स से मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ नेम। फिर आएगा फ्रॉम कीवर्ड और उसके बाद आएगा टेबल का नाम, जो हमारा यहाँ पर टेबल का नाम है पर्सन, इसलिए हमने यहाँ पर लिखा है पर्सन। तो इस क्वेरी का मतलब ये हुआ कि आप बोल रहे हैं कि पर्सन टेबल से नेम कॉलम का डेटा लेके आइए। तो चलिए अब इस क्वेरी को एग्जीक्यूट करते हैं। तो इसके लिए पहले हम डीबी ब्राउज़र ऐप को स्टार्ट कर लेंगे। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमने डीबी ब्राउज़र फॉर एसक्यूएलाइट ऐप को स्टार्ट कर लिया है और इसमें हमने persons.db डेटाबेस को ओपन कर रखा है, जिसमें हमारी टेबल है पर्सन और इसमें यहाँ पर हम डेटा शो कर रहे हैं। बट यहाँ पर हमने ये डेटा ब्राउज डेटा ऑप्शन के थ्रू देखा है। अब यही काम हम सेलेक्ट क्वेरी से करेंगे। तो इसके लिए हम एग्जीक्यूट एसक्यूएल ऑप्शन पर आएंगे। तो यहाँ पर हम अपनी सेलेक्ट क्वेरी टाइप करेंगे जो भी हमने समझी है। तो सेलेक्ट क्वेरी को एग्जीक्यूट करने के लिए सबसे पहले आएगा सेलेक्ट कीवर्ड, उसके बाद उस कॉलम का नाम जिस कॉलम का आप डेटा देखना चाहते हैं। तो यहाँ पर हम डेटा देखना चाहते हैं नेम कॉलम का। देन स्पेस और उसके बाद फ्रॉम कीवर्ड, उसके बाद उस टेबल का नाम जिस टेबल का हमें डेटा देखना है, और यहाँ पर हमारी टेबल है पर्सन। तो चलिए इस क्वेरी को समझते हैं। तो यहाँ पर नेम कॉलम का डेटा आएगा पर्सन टेबल से। तो चलिए अब इस क्वेरी को एग्जीक्यूट करते हैं। तो इस क्वेरी को एग्जीक्यूट करने के लिए हम इस एग्जीक्यूट बटन पर क्लिक करेंगे और देखिए स्टूडेंट्स, हमारी पर्सन टेबल से नेम कॉलम का डेटा आ चुका है। तो अब हम सीखेंगे, अगर तो हमें सारी कॉलम का डेटा टेबल से फेच करना है, रीड करना है, तो वो कैसे करें। तो उसके लिए क्या सेलेक्ट क्वेरी होगी। तो चलिए पहले सेलेक्ट क्वेरी को समझेंगे। टू फेच डेटा ऑफ ऑल द कॉलम्स ऑफ अ गिवन टेबल, देन उसको इंप्लीमेंट करेंगे। अगर तो हमें किसी भी टेबल के सारे कॉलम का डेटा रीड करना है तो उसके लिए सेलेक्ट क्वेरी होगी सेलेक्ट कीवर्ड एस्ट्रिक। एस्ट्रिक का मतलब यहाँ पे है ऑल कॉलम्स ऑफ अ गिवन टेबल। उसके बाद फ्रॉम कीवर्ड और उसके बाद आएगा टेबल का नाम, जो हमारे केस में टेबल का नाम है पर्सन। तो इस क्वेरी के एग्जीक्यूट होने पर ये पर्सन टेबल की सारी कॉलम्स का डेटा लेके आएगा। तो चलिए इस क्वेरी को भी एग्जीक्यूट करते हैं स्टूडेंट। तो इसके लिए स्टूडेंट्स हम इस नेम को रिप्लेस करेंगे एस्ट्रिक सिंबल से। तो यहाँ पे हमने एस्ट्रिक मेंशन किया है, जिसका मतलब है कि आप पर्सन टेबल की सारी कॉलम को रीड कीजिए। अब इस क्वेरी को फायर करने के लिए हम इस एग्जीक्यूट बटन पर क्लिक करेंगे और इस केस में ये हमारी सारी रो को रीड कर रहा है और उसमें आईडी, नेम, एज, सिटी सभी कॉलम के डेटा को लेके आ रहा है। तो अगर हमें किसी पर्टिकुलर कॉलम का डेटा फेच करना है तो हम उस कॉलम का नाम बताएंगे, और अगर हमें टेबल की सारी कॉलम का डेटा चाहिए तो हम वहाँ पर एस्ट्रिक सिंबल यूज करेंगे। तो जैसा कि स्टूडेंट्स देख पा रहे हैं आप कि यहाँ पर हमारे पास एक से ज़्यादा रोज हैं और यहाँ पर सिटी कॉलम में
दो वैल्यूज हैं जहां पर सिटी की वैल्यू ग्रेटर नोएडा है। तो अगर हमें सारी रो नहीं चाहिए, हमें इस टेबल से सिर्फ वो रो चाहिए जहां पे सिटी की वैल्यू ग्रेटर नोएडा है, तो हम ये क्वेरी कैसे लिखेंगे? तो चलिए पहले क्वेरी समझते हैं। तो उसके लिए क्वेरी होगी सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम, टेबल का नाम विच इज पर्सन एयर, उसके बाद हम यूज करेंगे वेयर कीवर्ड, फिर उस कॉलम का नाम बताएंगे जिसकी वैल्यू पे आपको कंडीशन लगानी है और इक्वल टू वो वैल्यू बता दीजिए जो हम यहाँ पर लिख रहे हैं ग्रेटर नोएडा। तो अब ये सारी रो नहीं रीड करेगा, अब ये सिर्फ वो रो लेके आएगा जिन रो में सिटी कॉलम की वैल्यू ग्रेटर नोएडा है। तो ये हम तब यूज करते हैं जब हमें सारी रो नहीं चाहिए, हमें किसी गिवन कंडीशन पर सेलेक्टेड रो चाहिए। तो चलिए स्टूडेंट्स इस क्वेरी को भी एग्जीक्यूट करके देखते हैं। तो यहां पर हम ऐड करेंगे वेयर कीवर्ड, वेयर के बाद उस कॉलम का नाम जिस कॉलम पे आपको कंडीशन लगानी है, हमें यहां पर सिटी कॉलम पर लगानी है। तो हम टाइप करेंगे सिटी, उसके बाद इक्वल, फिर ग्रेटर नोएडा, क्योंकि हमें यहां पर सिर्फ ग्रेटर नोएडा सिटी वाली ही रो चाहिए। तो इस क्वेरी के फायर होने पर स्टूडेंट्स ये हमारी पर्सन टेबल से वो रो लेके आएगा जिन रो में सिटी की वैल्यू ग्रेटर नोएडा है, ना कि सारी रोज। तो चलिए इस क्वेरी को फायर करेंगे और देखिए स्टूडेंट्स यहां पर ये सिर्फ वो रो लेके आया है जहां पर सिटी की वैल्यू ग्रेटर नोएडा है। ग्रेटर नोएडा इस टेबल में हमें सिर्फ ग्रेटर नोएडा वाली रोज मिली है। तो स्टूडेंट्स हमने देखा अगर तो हम वेयर क्लोज नहीं लगाएंगे तो उस केस में उस टेबल की सारी रो लेके आएगा, और अगर तो हम वेयर क्लोज लगाते हैं तो जिन रो पे वो पर्टिकुलर कंडीशन सेटिस्फाई करेगी सिर्फ वो रो ये रीड करके लाएगा। और अगर हमें पर्टिकुलर कॉलम चाहिए तो हम यहाँ पर एस्ट्रिक के बजाय उस कॉलम का नाम बताएंगे, और अगर तो हमें सारी कॉलम चाहिए तो हम एस्ट्रिक सिंबल लगाएंगे। तो स्टूडेंट्स इस क्वेरी में हमने सेलेक्ट क्वेरी फायर करना सीखा, और सेलेक्ट क्वेरी का यूज है डेटाबेस की टेबल से डेटा रीड करने के लिए। तो आई होप स्टूडेंट्स इस वीडियो में आपने कुछ सीखा। तो स्टूडेंट्स मिलेंगे किसी और वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। आज के लिए इतना ही। दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।